Okay, hello everyone. So we are live on YouTube, Facebook and multiple platforms right now. और अभी आप देख सकते हैं ये हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गुड करियर ऑप्शन. ओके, और जो आप देख सकते हैं डिस्कशन पैनल, जैसे आपको पता नहीं, जैसे अभी 7:30 हो रहे हैं, 7:34 हो रहे हैं और ये शाम का टाइम. अगर आप कोई न्यूज़ चैनल देखोगे तो आज तक वाच टाइप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहस हो रही होती है. ठीक है, लड़ाई वड़ाई हो रही होती है अगेंस्ट में या फेवर में. कुछ लोग होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक ही फेवर में बात करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में. ठीक है, तो डिस्कशन करने वाले हैं हम सब लोग. अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं और हम लोग नेटवर्क मार्केटर्स हैं. तो हमारी सबकी अपनी अपनी स्टोरी है कि कैसे हम किस तरीके से इस बिजनेस को देख रहे हैं. मेरी अपनी जर्नी है, बाकी सबकी अपनी जर्नी है. तो हम सब लोग इन्वॉल्व होंगे, डिस्कस करेंगे अगले 1 घंटे तक. और आप लोग भी, ऑडियंस में जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, आप लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं यूजिंग चैट ऑप्शन. ओके, कमेंट बॉक्स. सो कोई भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको फील होता है तो आप शेयर कर सकते हो. प्लस आपके माइंड में जो भी हम जिस भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ भी पॉइंट्स होते हैं, इंसाइटफुल कुछ चीज़ होते हैं, तो आप शेयर कर सकते हो. हम इस तरीके से आपके जो भी कमेंट्स हैं स्क्रीन पे शो करेंगे. राइट. सो रिचा इज ऑल्सो हेयर. यस, रिचा म्यूट पे रहिएगा. यस, वेलकम. सो वेलकम ऑल. तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सब लोगों के फोटो वीडियो के साथ में आप उनका नाम भी देख पा रहे हो. सबके नाम यहाँ पर हैं. ठीक है, और मोस्टली हम सब लोग यूट्यूबर्स हैं, तो जो भी नाम आप देख रहे हैं उनके नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी बाद में आप सर्च कर सकते हो. ओके, ग्रेट. सो वेलकम ऑल. सो नेटवर्क मार्केटिंग. ओके, करियर ऑप्शन की बात करें, अगर हम सबसे पहले एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा सब लोग से कि जैसे ये जो एक प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग, ऑब्वियसली हम लोग बाय चांस इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, नॉट बाय चॉइस. कि कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि बड़े होकर नेटवर्कर बनूंगा. ठीक है, ये टिपिकल एक बिजनेस है, बट बाय चांस कोई हमारी लाइफ में टकराता है, कोई हमें समझाता है, सिखाता है. और दो तरीके से हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं. पहले मैं अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ, फिर आप लोग भी शेयर करेगा. मुद्दा यह है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ जाते हैं. ठीक है, करियर क्यों देखते हैं इसमें. तो दो टाइप के तरीके होते हैं लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं. एक होता है पुश, एक होता है पुल. मतलब क्या है? ठीक है, पुश मतलब कि कुदरत ने पुश किया, नौकरी से निकाल दिया गया आपको. और मतलब एक सिचुएशन ऐसी बनी लाइफ में कि भाई कुछ करना पड़ेगा. अब तो नौकरी भी नहीं मिल रही. Naukri.com में अपना रिज्यूमे डाल दिया, वहां से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन चलो कुछ नहीं तो चलो नेटवर्क मार्केटिंग ये भी देख लेते हैं, चलो ये काम देख लेते हैं. तो ये होता है जब आपको कुदरत पुश करती है और आप उस टाइम पे देख ही रहे होते हो, मैं क्या करूं, और वहां पे फिर आप मजबूरी में इस बिजनेस के अंदर आ जाते हो. और दूसरा होता है पुल. पुल का मतलब आपकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, नौकरी भी थी, बढ़िया था सब कुछ, मतलब एक तरीके से ठीक था. आप पूरा 100% सेटिस्फाइड भी नहीं थे, लेकिन काम चल रहा था. और एकदम से आपने देखा कि यार, मैं जिस प्रोफेशन में ठीक है, बट ये एक अलग ही दुनिया है. इस दुनिया को भी चलो एक्सप्लोर किया जाए. और ये दुनिया तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी शाइनी है. जब आपको किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई इस वीकेंड पे क्या कर रहे हो, तो पहले के टाइम में ठीक है क्या कर रहे हो, और चलो आओ त्यागराज स्टेडियम, और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ा सा इवेंट है, आओ चलो हल्ला गुल्ला देखते हैं. समझ में कुछ नहीं आएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बस हल्ला गुल्ला अच्छा लगा और डिजायर जाग गई कि मुझे भी कभी स्टेज पे जाना है, मुझे भी कभी अचीवमेंट लेनी है, ये पिन लेनी है, जो भी है. और बंदे ने सोचा कि नो मैं भी स्टार्ट करता हूँ. तो ये होता है पुल, जहां पे आपकी डिजायर जागी, चलो मैं भी कुछ करता हूँ. और एक होता है पुश, जहां पे कुदरत ने धक्का मारा कि कुछ कर लो. जब कुदरत आपको धक्का मारती है तब आप एंजाइटी में रहते हो कि रुपए कब आएंगे, रुपए कब आएंगे, रुपए कब आएंगे, जल्दी मुझे बहुत रुपए की जरूरत है. और एक होता है पुल, जहां पर आप रुपए तो ऑलरेडी कमा ही रहे हो, बट आप नेटवर्क मार्केटिंग से चाहते हो कि यहाँ पे रुपए के साथ साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मुझे मिले. राइट. सो करियर की अगर हम बात करें तो जॉब भी है, बिजनेस भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप के काम भी होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट बन जाते हो, अब दुकान खोल के. अब आता है नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी एक करियर ऑप्शन है. ओके, सो ये मेरा थॉट है कि पुश एंड पुल, दो वेज में लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं. आप इसे कोई शेयर करना चाहेंगे कि मे भी अपनी स्टोरी के थ्रू ही, कि छोटा सा, कि नेटवर्क मार्केटिंग एज ए करियर आप कैसे देखते हो, और आप कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर घुसे. मतलब पूरी स्टोरी में सुनाइएगा, लंबी हो जाएगी, बट कैसे आप देखते हो नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर. बिजनेस है या जस्ट थोड़ा सा रुपए कमा लो, क्या है? आप में से कोई भी, मतलब एनीवन कैन अनम्यूट. यस, बोलिए, बोलते चले जाइए.
सर मैं बताना चाहूंगी पहले, जो अभी आपने कहा ना, तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रिया आ रहा हूँ भोपाल से। और थैंक यू सर, आज इतने सारे लोगों के साथ में मुझे मौका देने के लिए, क्योंकि कॉमन बात यह है कि हम सब नेटवर्क मार्केटर हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग एक ही चीज को यहाँ पे बात करने वाले हैं अब। तो सर, जो आपने बोला ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बाय पुल और बाय पुश, तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि मैं पुल हूँ, पुश नहीं हूँ। मतलब मुझे धक्का नहीं मारा गया है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा था करने को तो मैं ये कर रही हूँ। मैं अच्छी खासी अपनी जॉब चल रही थी, जो उस जॉब को यहाँ पे क्विट करके और मंथली सैलरी 35,000 पर मंथ छोड़ के यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे खींच लिया नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस ने। और बाकी सर दूसरी बात रिलेट नहीं कर पाऊंगी मैं आपकी, जो आपने बोला हल्ला गुल्ला शोर वगैरह, उसके साथ देखते एनर्जी आ जाती है। सर मैं तो घबरा गई थी हल्ला गुल्ला देख के, बिकॉज एज अ वुमेन, एज अ फीमेल, मुझे ये बात आई थी, मैंने कहा इतना जोश ये मेल लोग दिखाते हैं, ये आग लगा दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, और तुम प्रोस्पेक्ट को लाओ, ये लाओ। तो मैं सोचती थी यार, मतलब एक फीमेल, मैं सोचती थी ये आदमी लोग कितना चिल्लाते हैं स्टेज पर चढ़ के, और अगर मैं करूंगी तो मैं तो नहीं चिल्लाने वाली हूँ। कहाँ घर छोड़ के मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ के कि मैं स्टेज पे जा रही हूँ, लोगों के साथ में बात कर रही हूँ। तो मुझे वो हल्ला गुल्ला पसंद नहीं था। तो मुझे पुश तो नहीं किया गया, लेकिन पुल किया आज आज की नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने। जो आपने टॉपिक रखा है कि व्हाई नेटवर्क मार्केट इज अ गुड करियर ऑप्शन, तो आज के सिनेरियो में मैं स्ट्रांगली एग्री करती हूँ, कि एग्री है कि ये गुड करियर ऑप्शन है फॉर ईच एंड एवरीवन। और वो कैसे, हम बाकी सबके व्यूज लेते हैं फिर मैं और शेयर करूंगी सर। यस, ग्रेट। आप भी शेयर कर सकते हैं कि आप आपकी सिचुएशन क्या है, पुश या पुल, कैसे आप आए? यस, Good evening all. Good evening all. गुड And इवनिंग। thank you, my great mentors. Thank you, sir. हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और हम सब डिफरेंट स्टेट से हैं, बट एक साथ बैठ के नेटवर्क मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है, क्यों ये बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगी, ये मैं बताना चाहती हूँ। मैं भी एक टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ के मैंने कुछ अपना लाइफ को और अच्छा और बेहतर करना चाहती थी, और मैं क्रिएटिव वर्क करना चाहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और इस प्लेटफॉर्म में मुझे 4 सालों से ये बिजनेस को बिल्डअप करे हूँ, और ये बिजनेस में मुझे बहुत अच्छा कुछ सिखाए। जैसा अपना पर्सनालिटी मैं ग्रो की हूँ, और इसके साथ साथ मैं एजुकेशन भी ले रही हूँ, बहुत अच्छे एजुकेशन मुझे मिल रही है। और इसके साथ साथ मैं इसे ना एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए इस ऑप्शन को चुनी हूँ। इसमें तो बहुत कुछ मिलता है, बट मैं पहले अपना पर्सनल ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और मेरे साथ साथ जितनी भी हाउस वाइफ है, मैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी आओ इस प्लेटफॉर्म में, और इस प्लेटफॉर्म में आप बहुत कुछ सीख पाओगे, और एक इंटरनेशनल अपना आइडेंटिटी बना सकते हो। मैं इस सेंस से आई हूँ। सो थैंक यू बहुत सर, बढ़िया। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। राइट, राइट। आई थिंक सब लोगों का अपना अपना एक प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर होता है। जैसे जैसे आपने बताया कि मतलब अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए, ठीक है, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आइए। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है। और भी लोग शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या था एक प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, क्यों आप इस इंडस्ट्री में आए? यस, यस, या पूजा। हेलो एवरीवन। यस सर, थैंक यू सर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पर ये बताने का मौका मिल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हम्म, डाउट में ही रहते हैं ना कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन आज हमें मौका मिल रहा है हम्म, ये एक्सप्लेन करने का। तो अगर मैं बताऊँ अपने बारे में, तो मैं बाय प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और इस हम्म, इंडस्ट्री में आने से पहले मैं जॉब में थी। और एक ऐसा हम्म, प्लेटफॉर्म उस टाइम पे जब ये फॉरएवर मेरे सामने आई थी, तो मैं उस टाइम पे संदीप महेश्वरी को बहुत सुनती थी। और मैं चाहती थी कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे मैं भी लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूँ। लाइक मतलब हम्म, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सोचा था, लेकिन चाहती थी कि हाँ, मेरी बात लोग सुने और उसको फॉलो करें। दैट वाज माय हम्म, रीजन। और कहते हैं ना, जब कोई चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो बस हम्म, वैसा ही हुआ, और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं, मुझे स्टेज भी मिला, मुझे रिकॉग्निशन भी मिला, और मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का मौका मिला। वो चाहे स्किल्स के बेस पे हो, पर्सनैलिटी के बेस पे हो, मतलब इंप्रूवमेंट के बेस पे हो, या फिर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्थ, ईच एंड एवरी सेक्टर अलग अलग। तो ये एक रीजन था। हम्म, इसके साथ मेरा एक और मतलब एक और वो था इस प्लेटफॉर्म में आने का, कि मैं चाहती यस, थी कि मेरा बेटा छोटा था उस टाइम पे, और मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ काम हो कि जिसमें मेरी फैमिली भी मैनेज रहे, और मेरा घर हम्म, भी, मतलब मेरा बिजनेस भी, काम भी, अर्निंग भी चलती रहे। तो ये एक ऐसा हम्म, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने वर्किंग आवर्स आप डिसाइड करते हो, कोई और डिसाइड नहीं करता, कोई बॉस नहीं होता। तो ये दो हम्म, रीजन थे मेरे इस इंडस्ट्री में आने के। बढ़िया, बढ़िया। तो जैसे आपने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि लोग मतलब लोग मेरी सुने, तो फिर आपने मतलब शादी भी कर ली, तो आपको आपको मयंक मिल गए सुनने के लिए। फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग भी कर ली। यस, नहीं सब वो तो पहले ही ग्रेट। मिल गए थे, उनका बाद में आई अच्छा, पहले मिल थी। गया। ओके, शादी के बाद आपने ज्वाइन किया। ओके, हाँ जी।
ठीक है, ग्रेट। और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस हेलो एवरीवन। यस, बोलिए अतुल। सो सर, जो मेरा इंटरेक्शन था, मैं पुश वाला बंदा था, ठीक है, मैं पुल वाला नहीं था, पुश वाला था। कि जैसे हम बोलते हैं ना, अभी आपने बोला कि बाय चांस आ जाते, बाय चॉइस नहीं आते। तो जब मैं अपने कॉलेज के मतलब ऑलमोस्ट मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला था, तो तब मुझे किसी ने लैपटॉप पे और पेन पेपर पे ये कॉन्सेप्ट समझाया था। तो तब कहीं ना कहीं वो लैपटॉप पे या फिर वो जो बातें थी वो इतनी समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे भी हम फॉलो अप करते अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, तो मेरे भी कहीं ना कहीं 4-5 बार फॉलो अप हुए। फिर मैं एक इवेंट में गया, जैसे और पहले ऑफलाइन काम करता, मैं इवेंट में गया, तब जाके मैंने देखा और तब जाके मैंने खुद फिर डिसीजन लिया। फिर मुझे पुश नहीं किया गया। जब एक बार मैंने वो एनवायरनमेंट देखा तो फिर मैंने वहां पे खुद एक्शन लिया। और अभी अगर हम बात करें तो अभी यस, बिल्कुल ऐसा करियर ऑप्शन है, क्योंकि अक्सर लोग इस इंडस्ट्री को एक मनी मेकिंग स्कीम समझ लेते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बिजनेस नहीं देखते कि ये बिजनेस है। बहुत लोग जो बिजनेस करते भी हैं इस इंडस्ट्री में, वो मानते ही नहीं कि एक्चुअली में बिजनेस है। बस सोचते हैं कि ये मनी मेकिंग स्कीम है, हम बस पैसा कमाने आए हैं, एक स्कीम समझ लेते हैं। लेकिन यस, अब जो हम कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, इसको पूरा एज अ करियर ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। और क्यों बेटर ऑप्शन अभी हो, आगे हम और डिस्कस करेंगे इस लाइव में। राइट। तो अभी तक हमें मतलब मोस्टली जो ज़्यादा मिले पुल वाले मिले, मैं भी पुल वाला ही हूँ, ठीक है, लेकिन पुश वाले अभी मिल गए हैं अतुल। यस, मतलब कुदरती धक्का मारा गया। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे क्विकली? यस सर। योगिनी परमार। बोलिए। यस, बोलिए योगिनी। हेलो, बोलिए। मैं योगिनी परमार हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। ये नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में मैं ज्वाइन हुई हूँ। ऐसे पुल या पुश ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है। आई एम 60 ईयर ओल्ड लेडी एंड तीन बच्चे हैं मेरे। 40 एज की मेरी पहली बच्ची है, पहली वाली, और उसके बाद के 2 लड़के हैं मेरे, वो 35 का है और 33 का है। मैं एकदम रिटायर्ड पर्सन हूँ। ये लेवल पे, ये एज पे मैं उन पर्सन को ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि ये एज में भी हम अगर एजुकेटेड है तो कुछ कर सकते हैं। किचन के इश्यूज, फैमिली के इश्यूज में उलझे नहीं रहना है हमें कुछ करना है ये एज में भी, और हमारे जैसे रिटायर्ड पर्सन को भी हमें मोटिवेट करना है कि तुम परेशान मत हो, अपनी एज से रिलेटेड क्वेश्चन में परेशान मत हो, कुछ काम करो, अभी भी कुछ काम करो। अभी तुम अगर हेल्थ इश्यू नहीं है तुम्हें तो कुछ काम करो, हो सकता है। तो मुझे लगा कि ये घर से बैठ के करना है नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये भी अच्छा है। तो मैं कुछ सर्च कर रही थी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि मुझे क्या अच्छा करना है ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो फिर मुझे फॉरएवर मिल गई और फॉरएवर मिल गई। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ दिक्कत है लीड वगैरह की, प्रोस्पेक्टिंग की, नंबर्स की। तो फिर मैंने और सर्च किया तो मुझे टीएलएफ मिल गई। अगर तुम कुछ ढूंढते हो तो तुमको मिल ही जाता है। ये मेरा मैसेज है कि तुम अगर कुछ ढूंढते हो, तुम्हारे कुछ चाहिए, तुमको कुछ चाहिए ही है तो तुमको मिल ही जाता है। तो मुझे टीएलएफ मिल गई कि जहां से मुझे ये कहा गया है कि तू ये जो प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम है ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और मैं यहाँ ये प्लेटफॉर्म पर कुछ काम करके मेरे जैसे 60+ पर्सन को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं अभी। राइट, हमें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ से, हमारी एज से। करेक्ट, बिल्कुल। नहीं, एज से निराश होना कभी कुछ पुश भी नहीं किया गया है, पुल भी नहीं किया गया है। मैं मेरी मर्जी से ये काम कर रही हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, सबने मुझे फ्री करके रख दिया है। मम्मी ये कुछ भी नहीं करना है तो भी चलता है, आप आराम करो और एंजॉय करो। पर मैंने बोला कि मुझे काम करके ही एंजॉय करना है, बस। बहुत बढ़िया। मतलब एंजॉय करने के लिए आप आए हैं, मतलब आके एंजॉय नहीं, आके तो एंजॉय हो गए लेकिन एंजॉय कर रहे हैं इसलिए आप आ गए। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया बात है कि जितनी ज्यादा एज है ना, जैसे देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, सेल्स, इन सब चीजों का नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझने का है। और ऐसे कहते हैं कि जिसको ज्यादा तजुर्बा होता है वो समझता है कि भैया कि इस एज में क्या होता है, इस एज में बंदा क्या सोचता है, किस तरीके से हरकतें होती हैं टाइप। तो आई थिंक जो आपकी एज, जो कि अभी इतनी बड़ी नहीं है, मतलब आप यंग है, लेकिन ये जो आपका जो भी तजुर्बा है ना, आई थिंक ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि ये इतने ज्यादा टेक्निकल चीजें होने का नहीं है कि क्या क्या टेक्निकल चीजें आपको आती हैं। ये है कि लोगों के बिहेवियर को समझने का काम है कि लोगों के क्या फियर होते हैं, क्या उनके डिजायर्स होते हैं, और हमारी अपॉर्चुनिटी कैसे उन फियर को कम कर सकती है और डिजायर को
मतलब फुलफिल कर सकती है। तो यस सर, आपका एक्सपीरियंस काफी काम आने वाला है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ग्रेट। और मैं आपको सभी लोगों से बोलूंगा कि मैं समझ रहा हूँ आप सब लोग अपनी अपनी कंपनी, अपने ग्रुप से काफ़ी प्रभावित और काफ़ी प्राउड होंगे, बट कोशिश करिए कि यहाँ पर हम किसी कंपनी का नाम ना लें, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग कंपनी से हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई, ठीक है। और जो ऑडियंस है हमारी वो भी अलग अलग कंपनी से है, ठीक है। वेस्टेज, मोदी केयर, हर्बल लाइफ, मतलब सब बढ़िया कंपनीज हैं। ओके, ग्रेट। ओके, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? हेलो, यस, सुजाता मैं बात कर रही हूँ। हाँ, ग्रेट। सुजाता, मैं पुणे से हूँ। एक्चुअली ओके, मेरी मदर का हेल्थ इशू चल रहा था, उनकी किडनी फेल हो गई थी और ओके, मैं जब जॉब कर रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे मतलब मैनेज करूँ, घर का भी और मम्मी का भी ये करना है और जॉब भी करनी है। तो ये सब मुझे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैं देख रही थी कुछ करूँ ऐसे। फिर मेरे मम्मी एक्सपायर हो गई और मैंने सोचा कि अभी घर की तरफ भी ध्यान देना है, कुछ तो करना है, तो मैंने ओके, शॉप शुरू किया। हाँ, और ओके, फिर मैंने लॉकडाउन में देखा था एक वीडियो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपका ही देखा था। और तो मैंने सोचा था कि ये अच्छा है ये काम, तो हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब और टाइम फ्रीडम है और इनकम भी अच्छा कर सकते हैं, हमें लर्निंग भी अच्छे से मिल सकती है, तो इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। ओके, और ग्रेट। कैसे भी मैनेज कर सकते हैं ना हमारा काम, हम मतलब घर भी हम्म, संभाल सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। वैसे मेरी एक छोटी सी शॉप भी है, वो भी मैं हैंडल अच्छा, कर देती हूँ। अच्छा, ग्रेट। तो मतलब शॉप, अभी हम आई थिंक शॉप में ही बैठे हैं ऐसा लग रहा है, राइट? जी 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 हाँ और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, है ना? जी। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छा ज्यादा काम करना पड़ेगा। राइट, 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 ग्रेट। बट एक ग्रेट, नाइस। सो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट आया है, ठीक है। और ये जो आया कमेंट, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे जिया जी हैं ठीक है। तो मेरे जो वाइफ है सौम्या, सौम्या के फास्ट फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है नेहा, नेहा के जिया जी हैं। भाई मैम फंसो मत, ठीक है। और जिया जी कह रहे हैं कि तरुण, आफ्टर ऑल यू विल बी बैक टू द जॉब, अदरवाइज बिजनेस। यस, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा सबसे बड़ा जो डर है ना, वो यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ऐसा ना हो कि मुझे कभी भी वापस जॉब में जाने की जरूरत पड़े। तो मैं कह रहा हूँ भाई जिया जी ऐसा मत बोलिए कि कभी मुझे जॉब में जाना पड़े वापस ठीक है, तो ग्रेट यस। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर, मैंने कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, जैसा मैम ने बोली, ये 60 इयर्स है, मेरे टीम में भी 2 60 इयर्स लेडी है, बहुत अच्छा मार्केटिंग करती है और बहुत अच्छा मेहनत करती है। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। घर के सारे काम भी करते हैं, सिलाई भी करती है और मार्केटिंग भी करती है। बहुत अच्छा जबरदस्त काम कर रही है। रिसेंटली 10 दिन में एक बहुत अच्छा लेवल अचीवमेंट भी की है। तो उनका जोश और होश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सचमुच उनको अगर हम लोग अच्छा से ट्रेनिंग देते ना, बहुत अच्छा से हैंडल कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। और बताइए, यूके शेखर, अरविंद हैं और अभी केशव हैं, आप लोग कुछ अपना शॉर्ट में शेयर करना चाहेंगे कि आप कैसे आए हैं, मतलब पुश या पुल? जी जी सर, यस, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यस, आपने इतने अच्छे अच्छे टूल हमें बताते हो, जो ऑटोमेशन के थ्रू इतना सरल काम कर दिया हमारा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत समय भी बचता है ना। और इसमें हम जो आए नेटवर्क मार्केटिंग में, इससे पहले तो मैं कंट्रैक्चुअल लाइन में काम करता था। ओके, जो मेरे साथ के हैं वो सारे स्टडी पे लग रहे हैं। अच्छा, और जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चुनी, क्योंकि इसमें मैं बहुत जल्दी अपना फ्यूचर भी बना सकता हूँ, है ना। और मेरा सबसे बढ़िया, बड़ा जो ड्रीम था इसमें, एक दूसरे की मदद करना। अच्छा, और इसमें यही काम मेरे को मिल गया, मदद करने का, बढ़िया, जो मेरा बढ़िया, ड्रीम था मदद करने का। तो इसमें मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। जो आपने टूल बताए उन टूलों पे मैं चल भी सकता हूँ, है ना। जो टूल बताए उनको एक अनपढ़ आदमी भी फॉलो कर सकता है, अगर उन्होंने ध्यान से उनको सीखा जाए टूलों को, तो अनपढ़ आदमी भी फॉलो कर सकता है। तो बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है।
इसमें अपना करियर बहुत जल्दी बना सकते हैं, आदमी अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने समय को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो आपका मतलब किस टाइप का काम था और आप कैसे आए, मतलब आपको किसने बताया नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे पता चला? मेरे फ्रेंड ने बताया था। मैं तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था, जो बहुत हार्ड काम था वो, इसलिए वो मेरे को छोड़ना पड़ा इसमें। लेकिन मैं एक एंजॉय करते करते ही मैं अपना काम कर सकता हूँ ऑटोमेशन के थ्रू। राइट। मेरे को पता भी नहीं चलती मेरा काम हो रहा है, लेकिन मैं शांत बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरा ऑटोमेशन तो चलता ही रहता है। इसलिए मेरे को ये बहुत बेस्ट लगा। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्टर की जॉब छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि अब यही काम करेंगे, जी, है ना? जी जी। बहुत बढ़िया, नाइस। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस बताइए, यूके शेखर एंड देन अरविंद। हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अरविंद कुमार है। और जैसे कि सर हम लोगों का एक ही मकसद है कि सक्सेसफुल होना, राइट? और तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कि डी फार्मा कंप्लीट हो चुका था, डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैं भी सर जैसे कि जॉब की तलाश में था, तो किसी पर्सन ने, मेरे फ्रेंड ने ही मतलब मुझे कॉल किया और ऐसे से काम बताया, तो मैं ऑफलाइन के थ्रू पहुंचा था फॉरएवर लिविंग में। फिर मैंने इसको समझा, जैसे हर पर्सन के ड्रीम्स होते हैं ना बहुत ही बड़े, कि कुछ अलग करना दुनिया से, राइट है ना? तो ऐसे मेरे भी कुछ सपने थे, बट मैंने समझा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसको फिर मैंने ज्वाइन किया, धीरे धीरे करना शुरू किया। फिर मुझे एक बात पता चल गई कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है और जल्दी करना है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आप बहुत ही जल्दी आगे पहुंच सकते हो। तो इसी वजह से यही मेरा मोटिव है, तो इसी से मैं करना शुरू किया। और काफी टाइम हो चुका है, करीब 6 से 7 मंथ, और इसी फील्ड में मैंने चूज कर लिया। और इस फील्ड में सर जैसे कि कोई भी इंसान करने के लिए डिग्री और डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पर्सन चाहे तो अपने आप से स्टार्टअप कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमारे यहाँ पे हाउस वाइफ एंड गर्ल्स होती हैं, उनको बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कि घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं जॉब वॉब करने के लिए माता पिता। बट एक ऐसा काम है, ऐसी प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं पे भी घर पे रह के काम कर सकते हो। करेक्ट, राइट है ना सर? तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है मेरे हिसाब से, हर किसी को करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर। आई थिंक आपने कुछ अच्छे पॉइंट बताए, मैं कुछ नोट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यूके शेखर बोलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग इसी भी डिस्कस करेंगे कि बाकी जो करियर ऑप्शंस होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग, तो बाकी करियर ऑप्शन में क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे, मतलब इट इज बाउंड्री लेस कैसे है, कैसे, मतलब कुछ 2-3 पॉइंट आपने बोले थे, मैंने नोट कर लिए, ठीक है, करेंगे डिस्कस। बोलिए यूके शेखर, ये आप बताइए, लगता है काफी ठंड हो रही है वहां पर, कहाँ बैठे हैं आप? यूके का फुल फॉर्म आपका क्या है वैसे? बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए, नेटवर्क थोड़ा सा आपका आप बोले सर? हाँ, थोड़ा सा मतलब नेटवर्क इशू है आपका, बट थोड़ा सा बोलना ट्राई करिए, देखिए। थोड़ा सा वीडियो भी अटक अटक के आ रही है। बोल पा रहे हैं? ठीक है, चलिए यूके शेखर को इनका वेट करते हैं कि थोड़ा सा नेटवर्क ठीक हो जाए। हाँ बोलिए बोलिए। आप ऑडिबल है सर? यस यस। So full form of UK Shekhar is Udit Kant Shekhar. Okay. Okay, Udit Kant, yes. मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग से मेरी इंटरेक्शन हुआ था कोइंसिडेंटली ऑन फेसबुक एड्स इन 2017। जब नेटवर्क मार्केटिंग में तो आई थिंक इंडिया में कोई फेसबुक एड्स का यूज करता नहीं था, और उस टाइम पे मेरा पैरेलली मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था इन सोलर इंडस्ट्री, और उसमें मैं एसोसिएशन से एक जुड़ा था, तो उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को शुरू होने वाले थे। मैं था उस टाइम पे 22 ईयर एज का, मुझे ट्रेनिंग का कैसे ट्रेनिंग लेते हैं वो पर्सनैलिटी थी नहीं, मुझे फंस गया तो बहुत बुरी तरह। पर ये जो फेसबुक ऐड मुझे दिखा, जिन पर्सन से मैं उनकी प्रोफाइल देखा कि कुछ ट्रेनिंग्स चल रही है, कुछ लोगों को बिठा के बुलवा रहे हैं, तो मेरे को मिला यार अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, बोलना अपन सीख जाएंगे। तब मैं उनसे मिलने गया, वहां पे बिजनेस मुझे एक मदर और सन ने बताया, तो मतलब मुझे समझ में आई कि आज 2 जनरेशन एक ही बिजनेस में लगी हुई है,
बढ़िया। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चालू करते हैं अपन को। तो वो ट्रेनिंग में बैठना है जिसमें बोलना सीखने को मिल जाए। बढ़िया। तो वो चीज सीखने के लिए मैं उस टाइम से मेरा कनेक्शन हुआ था। हालांकि मुझे उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का ये नहीं पता था कि ये वही चीज है वो जिससे लोग डरते हैं, दो जोड़ो वाली चीज। बट उस टाइम मैंने ज्वाइन किया, फिर धीरे 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 समझ में आई चीजें, और दूसरे बिजनेस में आती वो इधर सोल्व हो जाती, चाहे वो कम्युनिकेशन रिलेटेड हो या फिर फाइनेंशियल हो। और फिर आ गया कोविड के बाद में हमने पकड़ लिया आपके चरण कि वो सब ऑनलाइन कैसे करना है वो आप ही सिखा सकते हो। एंड दिस इज अ जर्नी टिल नाउ। बढ़िया बढ़िया। एज ए करियर ऑप्शन ये कैसे बेस्ट है उसके ऊपर अपन और डिस्कशन करेंगे। यस ग्रेट। सो अभी फर्स्ट हाफ हुआ है हमारे डिस्कशन का, फर्स्ट हाफ अभी आधा घंटा। नेक्स्ट हाफ में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई दिस इज अ बेटर करियर ऑप्शन। और ठीक है, सो जो पॉइंट कुछ जो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आई थिंक अच्छी बात क्या है कि हमारे डिस्कशन पैनल में सब लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अलग अलग जगह से हैं, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। कोई जॉब में था, कोई स्टूडेंट भी था, कोई मतलब बिजनेस में था, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में था। और सोचिए सबने अलग अलग तरीके, ऐसा नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही टाइप के लोगों को ही सही लगता है। ठीक है, मतलब इट इज़ अ गुड करियर ऑप्शन जिसने हर किसी ने देखा कि यार ये मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर था मतलब, ठीक है, कोई टीचर था, कोई आईटी में था, कोई कहीं था जॉब में। लेकिन हुआ क्या कि हम सब लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, तो अलग अलग प्रोफेशन का मतलब अलग अलग टाइप की डिग्री लेनी पड़ती होगी, राइट? या अलग अलग टाइप की पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है, अलग अलग टाइप का एज चाहिए होता है उसके लिए। बट सोचो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर किसी डिग्री की कोई मतलब जरूरत नहीं है। जब फॉर्म फिल करते हैं तो कोई नहीं पूछता कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। कई बार क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन की वजह से लाइफ की हर किसी की अलग अलग सिचुएशन है। कुछ लोग अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं पढ़ पाते किसी सिचुएशन की वजह से। मे बी कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं घर में, मे बी खुद के इशू हो जाते हैं या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। बट सोचो 10th क्लास में या 12th क्लास में आपका कैसा दिमाग चल रहा था, अब वो जिंदगी पर डिफाइन करेगा कि आपको कैसी नौकरी मिलने वाली है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। बट हो सकता है एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो। एजुकेशन का मतलब हो सकता है वो भी हो, जैसे हम में से कई सारे लोगों ने बोला कि हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं टू लर्न एंड टू इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी। और हो सकता है हम लोग बोलते हैं कि वेल एजुकेटेड पर्सन का मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसे होगी वैसे होगी। किस स्कूल में जाते हो ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई किस स्कूल में पढ़ रहे हो, उस आपकी बातों के ढंग से पता चलता है टाइप। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, आप किसी भी स्कूल से पढ़ते हो, ये स्कूल की तरह मतलब आपको आपकी पर्सनैलिटी को बेटर कर रहा है। और आपसे कोई एज नहीं मांग रहा, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप 10th-12th में कितने मार्क्स आपके आए हैं। और जैसे योगी नहीं है, ठीक है, आपने बताया कि आप 60+ हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे मतलब मेरे से भी ज़्यादा उम्र के हैं ठीक है। तो मतलब सोचिए कि देयर इज़ नो एज लिमिट। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप कहीं जॉब में जाएंगे तो ओ डिस्क्वालीफाइड, नहीं हमें इतनी एज ग्रुप वाले बंदे नहीं चाहिए, एग्जाम्पल, राइट, जो कि रियलिटी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मतलब यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, ना तो एज की कोई लिमिट है, 18+ होनी चाहिए हो बस। और यहाँ पे कोई जेंडर से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। द ओनली वन स्किल जो कि एक चीज़ जो चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, दैट इज़ ये कि आप रेडी हो नई चीज़ें सीखने के लिए। और मतलब जो होता है ना कि सेल्फ एजुकेशन के लिए अगर आप रेडी हो, नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी हो, आप मतलब बिजनेस करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, राइट? सो ये मेरा कहना। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट करियर? कोई और करियर के बारे में अगर आप सोचते हो, जैसे आपके माइंड में था कि मैं अगर इस करियर में जाऊंगा तो वहां पे कुछ, अब अरे मेरी एज निकल चुकी है, अब मुझे ये बनना था, मैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब नहीं दे पाऊंगा, है ना? कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज गुड कंपेयर टू अदर करियर ऑप्शंस? रैंडमली कोई भी बोल सकता है। इस चीज में मैं ना थोड़ी सी मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। जैसे यस एक मान लो एक एजुकेशन की किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद में फ्रेशर मार्केट में निकला, तो उस टाइम पे उसकी प्रायोरिटी कुछ अलग होगी, फिर उसको कुछ मिल Correct. गया, उसके बाद में उसकी बिल्कुल। प्रायोरिटी कुछ अलग होगी, यानी अलग अलग स्टेजेस में उसकी प्रायोरिटी चेंज होती जाएगी। तो Absolutely. स्टार्टिंग में मान लो एक पर्सन की प्रायोरिटी है कि यार मुझे पैसा चाहिए, है ना, पैसा किसी की कंडीशन हो सकती है कि मुझे अर्जेंट चाहिए, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ही उठा पाऊंगा। कोई हो सकता है कि यार फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, उस हिसाब से पैसा कमाना शुरू करना है। कोई हो सकता है कि यार अपनी लाइफ अपन अच्छे तरीके से जी सके, चिल करें, अपने पूरे शौक पूरे को पैसा चाहिए, राइट। ठीक है, उसको कुछ
है उसके पास में, उसके पास हम्म, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप को काम शुरू कर हम्म, देगी। तो चाहिए, पैसा तो आ रहा है यार, अब टाइम नहीं है। हम्म, फैमिली को जरूरत है, अपनी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब है, या फिर थोड़ा टाइम अपन को स्पेंड करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि उसका खुद की कोई हॉबी हो, कुछ स्किल उसके अंदर दबे हो, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, वट एवर। अब उसको टाइम दिए, टाइम के बाद राइट, में कि यार ये हटाओ, तो ये सब झंझट, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, मेरे को तो कुछ आजादी चाहिए, शांति चाहिए। और अलग अलग स्टेज होती है, और हमेशा एक इंसान जॉब को, बिजनेस को, सेल्फ जरिए से अपनी प्रायोरिटी के बेस के ऊपर एक्सप्लोर करता है कि मुझे अपनी बिल्कुल प्रॉब्लम का कुछ यहाँ सॉल्यूशन मिल जाए। और बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल यूज करने पे उसको कोई ना कोई फीस देनी पड़ती है, राइट? या तो पैसे के लिए जा रहे तो टाइम की फीस चुकाएगा, टाइम के लिए जा रहा है तो पैसे की फीस चुकाएगा, कुछ ना कुछ उसको फीस करनी होगी। तो अभी शायद मेरा उस टाइम नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल था, किसी ने कहा था कि इसमें कुछ फंसो मत टाइप वाली बात थी। मुझे ऐसा लगता है कि है ना, ये जो करियर साइकिल है ना एक्सप्लोर करने की, एक के बाद एक, ये ही अपने आप में, लोग बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटर पहले एक यूज करते थे कि जॉब इज ए ट्रैप, जॉब इज ए ट्रैप। मैं कहता हूँ कि ये करियर साइकिल ही एक ट्रैप है। एक इंसान इसी में फंसा रह जाता है कि यार अब मैं ये कर लूं, अब मेरा जॉब से मन भर गया, अब मैं बिजनेस कर लूं, अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर लूं। उसी में एक दिन खबर आ जाती है कि शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी थे, क्योंकि पूरी लाइफ उसमें पूरी हो गई। नाउ द थिंग इज, नेटवर्क मार्केटिंग को ना अपन अभी थोड़े और आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि जॉब में जो जो एडवांटेजेस थे उनको पिक कर लो, बिजनेसेस में जो जो एडवांटेजेस थे उनको पिक कर लो, और सेल्फ एम्प्लॉयड में जो जो एडवांटेजेस उनको पिक कर लो, इनकी नेगेटिविटी चीज को हटा दो। जो अभी नेगेटिव चीजें लोगों के माइंड में, वो तो लोगों ने खुद ने बनाई है, बट जो थी इनका परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन, अच्छी अच्छी बातों का, पॉजिटिव चीजों का कॉम्बिनेशन बैठा लो। एक देखो, एक है ना, फ्रेशर जब निकलता है, जैसे कॉलेज से किसी का प्लेसमेंट हुआ, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की, तो भी सॉफ्टवेयर की बहुत सारी TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये बहुत सी कंपनीज आई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी भर भर के ले गई। अब उनको सॉफ्टवेयर की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, ठीक है, कोडिंग वगैरह की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल वो ले गई, उनको ऑफर लेटर आ गया। अब जिसके पास ऑफर लेटर मिल गया ना, वो बेफिक्र है, उसको सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं पता, डिटेल में कुछ नहीं आता, लेकिन उसको पता है मेरी जॉब मिल गई, कल से मैं जाऊंगा, वो एकदम बिना चिंता के है। रीजन इज कि अब इनको काम कराना है ना, तो ये खुद सिखाएंगे। राइट, उसको पता है कि जो मुझे नहीं आता वो मुझे वहां से सीखने को मिल जाएगा, महीने के बाद में पैसा मिल जाएगा, इसलिए वो छोड़ के मतलब जॉब के लिए वो खुश है। यार बिजनेस करता, अभी कोई इनको सीखना पड़ता, नुकसान हो जाता, वो अलग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आओगे, आपको सिखाने वाले खूब सारे बैठे हैं, ठीक है। बिजनेस के अंदर पैसा लगाते, रिस्क लेते, यहाँ पे आप दूसरों के रिसोर्सेस, मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके रिसोर्सेस का, उसका सब कुछ यूज ले रहा हूं। मेरा जब इंटरेक्शन होता है नेटवर्क मार्केटिंग से, तो मेरे को एक चीज पॉजिटिव लगी थी यार, सोलर पावर प्लांट किसी को ऑफर करते हैं तो अपने ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, अपना अपना पैनल दे रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। यहाँ पे अपना कुछ नहीं है ना, गाली पड़ेगी किसी और को पड़ेगी। उस टाइम पे बिजनेस कल्चर ऐसा होता था कि एक ट्रेनिंग, पुरानी ट्रेनिंग्स होती थी ना, अपलाइन और जो प्रोस्पेक्टस के बीच का ब्रिज बन जाओ आप। तो मैं सोचता था यार ये बढ़िया काम है, कुछ मारा पीटी भी होगी तो बीच में होगी, अपन निकलेंगे, अपलाइन को आगे कर देंगे। वो एक, उसको अगर पॉजिटिव नजरिए से देखें तो वो एक सेफ गार्ड होता था कि एक चीज बोली जाती है कि है ना, अगर आपके पास में घोड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है ना, तो आप भागते हुए घोड़े पे सवार हो जाओ। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कि एक कंपनी है, सक्सेसफुल है, इतने देशों में है, बढ़िया प्रोडक्ट है, सेटल्ड है, सब कुछ पका पका है, माल मिल रहा है, सिखाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, घोड़ा पकड़ लो बस। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अदर करियर ऑप्शंस के बजाय इस नजरिए से देखता हूँ कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मनी को, टाइम को, पीस ऑफ माइंड को। आप स्पिरिचुअल नजरिए से देखो, हालांकि मैंने अभी पिछले थोड़े टाइम पे ना, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, प्रैक्टिकल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी, वो वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं जिससे लोग डर जाते हैं। अच्छा, मैं आपको इसको अलग नजरिए से बताता हूँ। मेरे साथ में ना एक सबसे पॉजिटिव चीज हमेशा से ये होती हुई है, मेरे को हर फर्स्ट हिट पे ना लोग मिल जाते हैं, है ना, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी हो, चाहे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बताई हो वो हो, चाहे ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग सीखना है DNA क्लब से वो हो। मतलब ऐसा नहीं हुआ कभी यार अल्लाह अपन तो फंस गए यहाँ पे, अब किसी और को ढूंढना पड़ेगा।
और वही चीज एस्ट्रोलॉजी में हुई कि एस्ट्रोलॉजी में है ना लोग डरते हैं कि यार लोग मजाक भी बनाएंगे, कई लोग अलग अलग तरह के उपाय बताते हैं, वो कौनोलेक्सा बोलो, तो ये तो मजाक की बात होगा, कुछ नहीं। मेरे को उसमें भी एक प्रैक्टिकल कार्मिक पाराशर ज्योतिष भृगु नाड़ी एक डीप में जाए तो अपन उसका सेंस अपने प्लैनेट्स हैं उनका आपकी एनर्जी से फर्क पड़ेगा, आप जो कर्म करोगे उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया। उनका सिंपल सी थ्योरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ना अपन बहुत से कर्म ऐसे करते हैं, मैंने उसके अंदर थोड़ी और अभी मैं रिसर्च मोड पे हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को उसमें कैसे इम्पेलन किया जाए। बहुत से कर्म ऐसे हैं जिससे हम बहुत से अपने खराब प्लैनेट्स को भी सही कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करके। बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग के जो एट्रीब्यूट्स हैं क्योंकि उनके कारण वो एक पॉजिटिव एडवांटेज है। उसमें अपन थोड़ा डिटेल बाद में जाएंगे, बट ये सारी पॉजिटिव चीजें ऐसी है जिसको आप इन द फ्लो करोगे, आपको तो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के साथ करना है तो वो तो फॉलो करनी पड़ेगी चीजें, उससे अपने आप आपकी बहुत सारी जो पिक्चर क्लिक हो चुकी है ना आपके बर्थ के टाइम पे, वो प्लैनेट्स भी आपके अलाइन हो सकते हैं, जिसको कार्मिक अलाइनमेंट टेक्निक कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बट दोस्त के अलाइन। तो ये एक बहुत सी पॉजिटिव चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को मिली अदर देन जॉब, बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया। तो एक दिन मुझे लगता है कि एक दिन फिर से ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अच्छे कर्म, ये भी एक अच्छे कर्म ही तो कर रहे हैं भाई हम, है ना, कि एक्चुअली इसके ऊपर डिटेल बना रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट और इन द फॉर्म ऑफ बुक टाइप, ऐसा मतलब रिसर्च मोड पे मैं हूँ उसमें, बट ये एक डिफरेंट एंगल होगा नेटवर्क मार्केटिंग को देखने। बढ़िया। वैसे स्टार्टिंग में आपने एक इंटरेस्टिंग बात करी थी जो कि मैंने अभी नोट किया था, तो जैसे होता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो होता है कि उस टाइम पे एक अलग टाइप का नेचर होता है, फिर जब उन्हीं की शादी हो जाती है तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलती है, हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि यार अब तुम पहले ऐसे नहीं रहे, अब तुम बदल गए हो, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, बदलना चाहिए भाई, एक जैसे मत रहो, राइट, क्योंकि जब आप टीनेजर में थे तो अलग टाइप के थे, ठीक है, 20s में थे, 30s में थे, और आप चेंज होते रहते हो। और जैसे अभी यूके शेखर ने बताया कि जब आप कॉलेज पास आउट होते हो तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज होता है, आपने सुना होगा ये कि यंगस्टर्स क्या बोलते हैं कि सर मैं दिन रात काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बताओ क्या काम करना है, बस मुझे रुपया कमाना है। तो ये माइंडसेट उस टाइम पे होता है। जब 30 साल से ऊपर के हो जाते हो कि भाई रुपया तो चलो ठीक है, लेकिन यार बच्चों के लिए, वाइफ के लिए टाइम भी तो दे पाए, चलो वो भी ठीक है, अब हेल्थ भी तो दे पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग सोचो एक ऐसा बिजनेस है जब आप 18 प्लस, जब आप टीनेजर ही होते हो उस टाइम पे आप ज्वाइन कर लेते हो, उस टाइम पे जो आपका माइंडसेट होता है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका, रुपए कमाना है, कुछ ऐसा काम बताओ कर लो भाई। उसके बाद 30 साल की उम्र के बाद मुझे टाइम भी मिल रहा है भाई, उसके बाद हेल्थ भी मिल रही है भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर मिल रही है, और अब एस्ट्रोलॉजिकली भी जब आप बड़ी और ज्यादा बड़ी एज में हो रहे हैं तो वो आपके अच्छे कर्म भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हर एक एज के साथ मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मैच कर रही है, ठीक है। कई सारे प्रोफेशन आपकी एज के साथ मैच नहीं करते, यहाँ पे हर एक एज और हर एक माइंडसेट के साथ आपको मैच कर रही है, करेक्ट, ओके ग्रेट। तो एक अच्छा, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला हमें, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग? इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि अभी सर ने बताया था, तो मेरे हिसाब से ना कि मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग हम इसको बेस्ट ना बोल के एक बेटर ऑप्शन बोल सकते हैं। बेटर, जैसे आज के टाइम पे अगर एग्जांपल हम बॉलीवुड की बात करें तो अगर एक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन जब बात होगी ना कलेक्शन की, तो लोगों के दिमाग में आएगा यार सलमान खान के साथ मूवी बनानी है, लेकिन उससे बेटर एक्टर बहुत सारे होंगे, उससे बेस्ट एक्टर बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं है कि सलमान खान बेस्ट एक्टर है, लेकिन सिचुएशन में बेटर, अगर हमें पिक्चर चलानी है तो यार इसको सलमान खान का नाम लेके चलाना पड़ेगा, तो बेटर ऑप्शन वहां पे सलमान खान है। अगर फिनिशिंग की बात करें, मतलब क्रिकेट की बात करें, तो धोनी से बढ़िया फिनिशर और भी होंगे, लेकिन बेस्ट होंगे, धोनी नॉट कोई बेस्ट बैट्समैन नहीं है, लेकिन जब बात आती है फिनिशिंग की, गेम को एंड करने की, तो उसमें सब बोलते हैं नहीं यार इस सिचुएशन में बेटर है धोनी या बेटर है विराट कोहली। वैसी सेम हमारी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं कि बेस्ट है, इसमें भी बहुत कमियां होंगी या चीजें होंगी, लेकिन हमारी लाइफ में जो एक बेटर ऑप्शन, चाहे वो किसी भी जॉब, चाहे वो किसी भी और करियर ऑप्शन या किसी भी बिजनेस से, कोई दूसरे बिजनेस से, हमारी लाइफ में सबसे बेटर एक ये ऑप्शन बनता है। और एज बाय एज, जैसे अभी मेरी एज है तो मे बी मेरी एज में मैं ये नहीं देखूंगा कि टाइम या फिर फैमिली, मेरी एज में अगर मुझे पैसा कमाना है तो मेरे लिए अभी ये एक बेटर ऑप्शन है, मेरे लिए बाद में अगर फैमिली टाइम होगा तो मेरे लिए दोबारा एक बेटर ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ यही एक बेटर ऑप्शन है। तो इट्स नॉट अ बेस्ट, हाँ इसी प्लेटफॉर्म में, यस इसी में,
नेटवर्क मार्केटिंग में। और कितनी अच्छी एक बात ये भी है कि अभी मेरा टाइम वो चला गया, मतलब अब मेरी एज वो निकल गई कि मैं पढ़ाई से कुछ उखाड़ लेता। अब मैं ना, शायद अब मेरी एज वो नहीं है कि मैं मतलब हाँ कर सकता हूँ MBA, अभी भी मैं 25-26 में तो हो ही जाती है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरे पास अभी वो वाला टाइम नहीं है कि यार मैं अपनी कोई हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाऊं या फिर मैं SSC UPSC के लिए जाऊं। तो मेरे पास और क्या बचा? मेरा पहले ड्रीम था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मैं पूरे दिन क्रिकेट, मैंने एकेडमी ज्वाइन करी सब, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। तो लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मेरे पास और क्या रास्ता है? योगिनी जी हैं, ये 60 साल की एज में है, ये कुछ करना चाहते हैं, इनके पास अभी और क्या ऑप्शन है? नेटवर्क मार्केटिंग तो छोड़ दो, और क्या करेंगे, और क्या ऑप्शंस है? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बेस्ट, लेकिन हाँ बेटर ऑप्शन है अगर हम इसको ऐसे नजरिए से देखें तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे काफी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मिल रहे हैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के, कि व्हाई दिस इज अ गुड ऑप्शन, गुड एंड बेटर ऑप्शन। और एक चीज और सर के मतलब लोग बोलते हैं, मतलब देखो ये बिजनेस ऐसे लोगों का है जिनके पास रिसोर्सेज कम है लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं। जो पढ़ाई में, मतलब जैसा भी मैंने बोला कि एक एज निकल गई पढ़ाई की, वो ऑप्शन नहीं रहा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है कि यार मैं तो सिंगिंग भी बहुत अच्छी नहीं करता, मैं तो डांस में भी ज्यादा बढ़िया नहीं हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी नहीं है। ऐसे लोग जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, ऐसे मतलब जिनकी लाइफ में ना हर चीजों में रिसोर्सेज कम है, चाहे वो स्किल, चाहे वो टैलेंट, चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड, चाहे वो पैसा। लेकिन एक चीज है उनके अंदर कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं अपने आप को ना, मतलब मैं साबित कर पाऊं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उन सब के लिए ये एक ऑप्शन है, एक लौता ऑप्शन, कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, होप खत्म नहीं है। और एक इसमें एक मिथ आ जाता है लोगों का, ठीक है, एक मिथ आ जाता है कि यहाँ पे है ना, अच्छा जो कुछ नहीं कर पाते उनके लिए है बिजनेस, वो आ जाते हैं यहाँ पर, हाँ है ना, उनको लोगों को लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री में भी वही, जैसे हर जगह एक किसी भी जॉब में एक अच्छा स्टूडेंट जाएगा, वैसे भी जो बाकी जगहों पे अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ रिसोर्सेज नहीं मिले उनको, या फिर किसी भी चीज की कमी की वजह से वहां पे कुछ नहीं कर पाए, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बस वो एक प्लेटफॉर्म की खोज में है और यही यहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। बढ़िया। देखिए लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, काम तो करना ही है, ठीक है, लाइफ तो यही है। तो जब कुछ करना ही है तो ऐसा करो ना कि जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि अलग अलग एज पे हमारा अलग अलग माइंडसेट होता है। तो जैसे हमारी एज ज़्यादा बड़ी होती थी तो हम सोचते हैं कि जो भी करो बच्चों के लिए करो। अब नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो तो सोचो ये रिले रेस की तरह काम करता है। अभी तो आपने खूब रुपए कमा रहे हो, हेल्थ कमा रहे हो, सब कुछ रिस्पेक्ट कमा रहे हो, सब चीज़ें, लेकिन अब कह रहे यार नहीं बच्चे को सेट करना है। अब बच्चे को सेट करने के लिए नौकरी में क्या है, चलो बेटा बीटेक करो, चलो बेटा वही स्टार्टिंग से फ्रेशर की तरह, ग्रेजुएट की तरह स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, ऐसा है ठीक है कि मैंने यहाँ पर 10,000 लोगों की टीम बना दी है, ठीक है, और ये 10,000 लोग मान लो यूट्यूबर्स भी हैं, ये 10,000 यूट्यूब चैनल आ गए, ठीक है, चलो बेटा यहीं से स्टार्ट करो, 10,000 एक तुम, 10,000 दो नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो, रिले रेस, आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट नहीं करना। तो ये भी है, गेस ग्रेट। और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई दिमाग में आ रहा है तो। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। काफी लोगों को सुना, शेखर जी को तो सुन के बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार सुना शेखर जी को, और के काफी सारे थॉट्स मुझे अमेजिंग लगे। और सर डेफिनेटली एक सेशन रखना जहाँ हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है, जो हमारे कर्मों को अच्छा करती है। और अतुल सर ने भी इस बार बहुत ज्यादा यूनिक पॉइंट दिए। सर मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, जब आपने बीच में कहा था ना कि ऐसा क्यों है कि 10th क्लास में ना, 10th क्लास की मार्कशीट ही आपका कैरियर डिसाइड करती है। ये होता है, जनरली होता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से कहती हूँ सर, मुझे 10th क्लास की मार्कशीट में ना मैथ्स में डिस्टिंक्शन मिला था। अब सबको जिसको बताते हैं तो वो बोलता है वाओ मैथ्स में डिस्टिंक्शन, और मैं सोचती हूँ भैया क्योंकि डर लग रहा था मैथ्स में फेल ना हो जाऊं, तो डर के मारे ज्यादा पढ़ाई कर ली। डिस्टिंक्शन का ये असर हुआ कि फादर को लगा बच्ची मैथ्स में बहुत अच्छी है, चलो इसको मैथ्स से दिलाते हैं। और फिर वहां बहुत तकलीफ हुई कि मुझे अच्छे नंबर इसलिए लाने थे कि मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे जिंदगी में कोई मैथ्स ना पढ़ना पड़े, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। बट उसका उल्टा असर हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं 10वीं में ही बता दिया जाता है कि यार ऐसा भी कोई ऑप्शन है जहाँ पे आप इतना सब कुछ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाकी प्रोफेशन है ना, वो डरते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन से,
क्योंकि एक्चुअली ये डर का माहौल है। आप सोच के देखिए कि आपके बच्चे को 10th क्लास से बता दिया जाए कि भाई आपके पास ऐसा करियर ऑप्शन है जहां पे आप कम्युनिकेशन स्किल्स हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, दूसरों की हेल्प करना हो, आपका खुद का ब्रांड बिल्ड करना हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वाई समवन चूज अदर ऑप्शन? वो नहीं करेगा चूज, वो करेगा मैं ये ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। और अगर ऐसा हुआ ना सर, तो मुझे लगता है वर्ल्ड की व्यवस्था जो है, हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। क्योंकि सभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने लगेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? तो शायद मुझे लगता है इस प्रोफेशन को जान करके इतना बदनाम किया जाता है कि यार बाकी लोग ना चले जाए, बाकी काम कौन करेगा। एक रीजन मुझे ये भी लगता है। और सर जो अभी योगेश जी ने कहा शेखर जी ने कि जॉब, बिजनेस, सेल्फ डेवलपमेंट सबको जोड़ दो, तो सच में उसका निचोड़ निकलता है नेटवर्क मार्केटिंग। इतनी सारी अच्छी चीजें उसके अंदर आती है। फिर सर ये अतुल सर ने कहा कि जो नहीं कर पाते ना उनके लिए शायद लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बनी। लेकिन सर मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरे पास में सर खुद की स्टोरीज होती हैं अदर देन दूसरों के एक्सपीरियंस से। सर नेटवर्क मार्केटिंग ना ऐसे लोगों के लिए बनी हुई है जो बहुत सारे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग पर्सन जो होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जिनको सब कुछ करना होता है। मतलब सर आपसे मिलने से पहले और इस प्लेटफॉर्म से आने से पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने कहा यार मैं क्या करूं? मुझे लोग बोलते थे तुम बोल अच्छा लेती हो, तुम सिंगिंग कर लेती हो, तुमको टीम मैनेज करना आ जाती है, तुमको एक्सेल अच्छा लगता है, पावर, मतलब हर एक चीज जो मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन मुझे पर्टिकुलर चीज नहीं मिल रही थी। क्योंकि अगर आप जॉब देखो, मैं अकाउंट्स में थी, तो आप पर्टिकुलर वही काम करोगे। आप सुबह जाओगे, टैली में एंट्री करोगे। मैंने सर टीचिंग का जॉब भी किया है। तो सुबह हम जाते थे क्लास से, बच्चों को पढ़ाते थे, 2 बजे छुट्टी होती थी, हम घर आ जाते थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉप में बैठी हूँ, पर वहां वही है, सुबह आप 10 बजे दुकान ओपन करोगे, रात को आपको 5 बजे घर आना है, फिर कस्टमर के आने का वेट करना है। आपके पास पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट रखा हुआ है, आप वो प्रोडक्ट दोगे। तो मुझे यही लग रहा था यार कि ऐसा क्यों नहीं है लाइफ में ऐसा कुछ कि हम मैं सब कुछ कर सकूं। बट जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आई हूँ ना सर, मुझे लगता है कि हम जैसे लोग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बनी जो लाइफ में सब कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है और कभी चुप रहना भी अच्छा लगता है। आज मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ छोटा सा, क्योंकि सभी को पता है नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ लोगों को तो साथ में ज्वाइन करानी पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ कि बस आप अकेले कर लो। तो जब आपकी टीम मेंबर्स आपसे सीख के आगे बढ़ जाते हैं ना सर, और जब वो काम कर रहे होते जो आपने किया था, तो आज ऐसे हुआ, मेरे कुछ टीम मेंबर्स ने मुझे कहा कि हमें एक सेशन रिकॉर्ड करना है, पर हमारा जूम नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरा जूम का लीजिए और आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं कहीं बिजी हूँ, आज मेरा लाइव सेशन है, तो मैं उसकी तैयारी में लगूंगी। मुझे कुछ लोगों को मैसेजेस करने, मैं नहीं आ पाऊंगी आपके साथ में। तो मैंने अपने तरफ से म्यूट करके उन लोगों को बोलने का मौका दिया। सर वो फीलिंग इतनी कमाल की थी। मैंने लिटरली 2 लोगों को याद किया, एक तो जिनके साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को ज्वाइन किया, उन्हें, और आपको। मैंने कहा अगर आप लोग नहीं होते तो ये मजा तो आता ही नहीं। मतलब आप अपने साथ में लोगों को जो कहा ना शेखर जी ने, सच में कर्मों का फल है। आप उन पे बहुत मेहनत करते हो, उनको सिखाते हो, और फिर जब वो आपसे बेटर रिजल्ट देते हैं ना, इतनी कमाल की फीलिंग होती है। क्योंकि मैं 2 बच्चों की मम्मी भी हूँ, तो वो फीलिंग ऐसी थी कि जब बच्चे पढ़ लिख के निकल जाते हैं ना, आगे कुछ बन जाते, तो लगता है यार हमारे साथ जो बिजनेस पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट हो गए और वो बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ना हम जैसे लोगों के लिए है जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और जिनके लिए एक लाइफ कम है, जो कहते हैं एक लाइफ कम है, हमें और करना है। और वो है कि हम इतना कुछ करना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद ना हम सारी जायदाद जो हमारी बनेगी, हमारी जो ब्रांडिंग होगी, वो बच्चों को देना चाहते हैं और हम देके जाएंगे। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम इस तरह काम कर रहे हैं कि हम कभी बोर नहीं हो सकते इस बिजनेस में। आप जॉब में रिटायर हो जाएंगे सर, रिटायरमेंट का आपके पास पेंशन आएगा, ठीक है ना, आप रिटायर हो जाओगे, एक फील्ड रहेगी। आप बिजनेस भी अगर करोगे ना सर, तो आपकी एक एज तक करोगे। आप बड़े बड़े बिजनेस देख लीजिए, जब रतन टाटा जी के बारे में आया था कि उन्होंने वो कुर्सी छोड़ी है, किसी और को चुना जा रहा है उस बिजनेस के लिए, तब भी मेरे मन में एक ख्याल आया था यार नेटवर्क मार्केटिंग में तो कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कभी रिटायर नहीं होंगी। मैं जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ती जाऊंगी, जैसे जैसे और मेरे साथ में लोग आते जाएंगे, तो मेरे पास नॉलेज की भंडार होती जाएगी। और सबसे अच्छी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ये लगती है कि इसमें आने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। वो चीजें अलग है कि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारी हो बहुत ज्यादा और हो, लेकिन आप बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है ना, आपको एनर्जेटिक रहना है अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए। और कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, आपने सारी कंपनी बताई, कोई भी हो XYZ, हर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक मेन प्रोडक्ट तो होता ही है, हेल्थ सप्लीमेंट होता है या कुछ हेल्थ को लेकर कुछ चीजें होती हैं जो आपको कंज्यूम करना होता है। तो वो चीजें आपको हेल्दी रखती हैं, तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको माइनस में ले जाए। तो मेरे हिसाब से तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो क्योंकि शेखर जी का भी सुने, अतुल जी का भी सुने, प्रिया जी भी बोले, आप भी बताएं, बहुत अच्छा। और ये प्लेटफॉर्म एक यूनिक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम लोग अपना जो क्वालिटी है ना, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत तरीके से। और हर एज के लोग यहाँ पर जुड़ते जाएंगे, हर एज के लोग को हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे। और मैंने जब स्कूल में थी, एक छोटी सी लिमिटेशन में थी, बट अभी मैं देख रही हूँ मेरा नेटवर्किंग बहुत बढ़ चुका है। इवन मैं तो संबलपुर उड़ीसा में रहती हूँ, ये कि हर एक लोग मुझे जान गए क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं नहीं जानती हूँ, बट उन्होंने मुझे बता रहे हैं कि आपको कहीं देखे हो। तो ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी हो चुका है और मेरा एक ब्रांड भी बन चुका है। तो इसके थ्रू फेसबुक में भी जब मैं पोस्टर देती हूँ तो वहां से भी कहीं ना कहीं से फोन आता है, तो शिवा जी आप कैसे हो, कैसे बिजनेस कर रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं स्कूल में ही रह जाती तो ये जो बिग ग्राउंड है वो मुझे कहीं नहीं मिलती। और जैसे मुझे हमको बहुत अच्छा कम्युनिटी मिले, कम्युनिटी के हर एक कोई मुझे बहुत अच्छा सिखा रहे, मैं हर एक से सीख रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप दूसरों को सिखाओ, सीखते सीखते दूसरों को सिखाओ। पहले एक्सपर्ट नहीं होना है, आप जितने सीखो एक दिन में 10 मिनट के सीखो, वही चीज आप इम्प्लीमेंट करो दूसरों के साथ और फिर उसको आगे बढ़ाओ। मतलब कोई भी बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में कोई हम लोग किसी को नहीं सिखाते। एक शॉपकीपर के पास जाओ, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप कैसे प्रोग्रेस करो, मुझे थोड़ा टिप्स दो। बट यहाँ पर क्या होता है, एक जो अपलाइन है वो हमेशा दिन से रात लेकर जो डाउनलाइन है उनको कैसे आगे पहुंचाए। ये एक बहुत अनोखी एक प्लेटफॉर्म है और अच्छी है। बट यहाँ पर जिनको सक्सेस होना है, एक बड़ा विजन लेकर आना है। जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा विजन है, जैसे मैं एक मिशन में हूँ, कम से कम 100 लोगों को मुझे 1 लाख इनकम देना है, बहुत बढ़िया, 1 लाख इनकम देना है और उसको फ्री एजुकेशन ट्रेनिंग देना है, मेरे ये लक्ष्य है। तो जैसे मैंने स्कूल में जब पढ़ती थी तो मुझे ना बचपन से किसी को देना, किसी को मदद करना, ये मेरा बचपन से एक मैं सीखती थी। तो वो जैसा वो चीज मेरे अभी जब ये नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सारे कुछ देख रही हूँ, इतने सारे क्वालिटी, इतने सारे डिफरेंट पीपल, हर एक के पास एक यूनिक क्वालिटी है। हर एक को यहाँ पर क्या होता है ना, आप जो नहीं बोल सकते हो यहाँ पर बोलने सिखाता है, यहाँ स्टेज में जाकर बोलने सिखाता है। यूट्यूब में जैसा लगातार करें तो वहां पर एक कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, लर्निंग एटीट्यूड, ये सब कुछ बढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर तो कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं इन्वेस्ट नहीं किया, बस अपना घर का जो प्रोडक्ट है वो तो दूसरा शॉप से लेती थी, बस यहाँ पर हम लोग यहाँ से ले रहे हूँ, जो अपना कंपनी है। बट इसके बदले कंपनी हमें क्या क्या दे रहे, बहुत कुछ दे रहे, एक बैकग्राउंड दे रहे, अपना प्रोफाइल, अपना सपोर्ट सिस्टम, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना लर्निंग, माने मॉर्निंग से लेकर रात तक ऑफलाइन ऑनलाइन सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर माने समुद्र जैसा यहाँ पर नॉलेज है, आप जितना बटोर सकोगे बटोरो, बट आपका रिसीविंग पावर अच्छी होना चाहिए। आप अगर अपनी जैसे बोलते हैं ना सेल्फ एजुकेशन, सबसे पहले फोकस करना है, सेल्फ एजुकेट करो, अपने आप को एजुकेट करो, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आ जाएगी। तो पहले सरस्वती को लेना है, उसके बाद पैसा लेना है। तो पैसा के पीछे हमें भागना ही नहीं है। ये हम आप सबसे सीखी हूँ और पूरे कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ जी, आप सभी में बहुत कुछ सीख रहे। तो ये खूबियां जो है, ये नॉलेज को हमें हर एक जगह पहुंचाना है और यूट्यूब से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है ना। राइट। तो आपकी ये जो खुशी है ये हम लोग मतलब समझ पा रहे हैं और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, ये जो जबरदस्त आपकी स्माइल है, ग्रेट। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे पॉइंट आपने शेयर करे। यस बोलिए रिचा। यस सर, तो अब मैं बोलना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग अभी होंगे जो देख रहे होंगे बड़ी अच्छी बातें हो रही नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, और इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, तो सब लोग सक्सेस क्यों नहीं हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मन में चल रहा होगा सब इतना अच्छा है, सक्सेस क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पर देखो एक चीज बहुत जरूरी है कि सक्सेस रेशियो वाकई में कम है, ये प्रूव है कम है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होता है लोगों का। और यहाँ पे कमिटमेंट जो आपका होता है वो जॉब से ज्यादा आपको देना पड़ता है। जॉब में खुद का काम नहीं है, आप अपने बॉस का काम कर रहे हो तो इतना नहीं है, अच्छा ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद देख लेंगे। बट यहाँ पे आप खुद के बॉस होते हो, आपको कमिटमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लोगों के मन में होता है कि देखो यहाँ पे कोई बॉस नहीं है इसलिए
मतलब कोई लॉस भी नहीं है। तो इस वजह से डायरेक्शन लेस बिजनेस हो जाता है अगर आपको सही मेंटोर, सही गाइडेंस, सही प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है तो ये एक रीजन होता है बिजनेस में फेल होने का। पहली चीज कि आप कैसे कम्युनिटी के साथ हो, किस प्लेटफॉर्म के साथ हो। इसके साथ एक और चीज है, लोगों के मन में डर होता है कि नहीं भैया ये जोड़ने का काम है, ये तो चेन वाला काम है। सर एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट इस धरती पे है जो बिना जुड़े हुए है, बिना चेन के है? हम भी किसी न किसी चेन के पार्ट, हमारे भी फादर मदर हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं और हमारे भी नीचे बच्चे हैं। तो यानी कि चेन तो हर जगह चल रही है। और किसी भी कॉन्सेप्ट बात करो, फॉर एग्जाम्पल पेन की बात करें तो ये पेन भी हमारे पास आया है एक चेन के थ्रू ही आया है। अगर फोन में सिम भी लगा हुआ है तो भी एक चेन के थ्रू आया है। अंबानी खुद आपके पास जियो का सिम देके आए हैं, वो भी एक चेन के थ्रू आया है। यानी चेन सिस्टम तो हर जगह है, तो फिर दिक्कत क्या? और वैसे भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, कोई तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, है ना? तो जोड़ा तो अच्छी बात है। तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई ये कॉन्सेप्ट वाकई में जोड़ने का है, तो जोड़ने में किसी को कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जोड़ के चल रहे हो, तोड़ के नहीं चल रहे, तोड़ नहीं रहे किसी को। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज तो मुझे यहाँ पे लगती है सर कि टीम ऑफ पीपल, ना तो लोग हैं आपके यहाँ पे हेल्प करने के लिए, आप किसी बिजनेस में हो या फिर जॉब में हो। अगर बात करें बिजनेस की, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपके सगे भाई ने वही बिजनेस स्टार्ट किया, अब दोनों भाई भी आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा। आपका भाई भी नहीं बताएगा उसके क्लाइंट्स कहाँ से हैं, वो कहाँ से अपना मतलब बिजनेस को बिल्डअप कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्लाइंट्स कहाँ से ला रहा है। लेकिन इस बिजनेस में क्या है कि आपका क्लाइंट कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि आप ऊपर उठ के आओ, आप उससे ऊपर उठ जाओ, क्योंकि उसके में उसका फायदा है। यानी हैंड होल्डिंग कितनी अच्छी होती है कि आपको पूरा टीम, पूरा ग्रुप हेल्प करता है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके बढ़ने में उनकी भी सक्सेस जाहिर सी। तो ये चीजें हैं कि आपको जो कम्युनिटी मिलती है वो पूरी हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। कोई आपको यहाँ पे गिराने वाला नहीं होता है, हर कोई हाथ देके ऊपर उठाने वाला होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब पॉजिटिव करती है इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए। और मतलब ये तो लाइफ टाइम है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी वजह से मैं काफी टाइम से हूँ और लाइफ लॉन्ग इसी इंडस्ट्री पे रहूंगी। ग्रेट यस आपने काफी अच्छे पॉइंट शेयर करे। यस और कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं, अगले 5 मिनट में हम ये लाइव स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। जो लोग रवि रह गए, आप भी अपना लास्ट में अपने कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे अबाउट व्हाई दिस इज अ बेटर करियर ऑप्शन? जी बोलिए केशव सर। मेरा ये क्वेश्चन है, बाय नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करें हम नेटवर्क मार्केटिंग? पर मेरा ये उल्टा क्वेश्चन है, क्यों नहीं करें हम नेटवर्क मार्केटिंग? क्या चीज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है। हम चाहे इसमें बाल्टी भर के पानी निकाले, चाहे हम एक गिलास भर के पानी निकाले, चाहे हम अपनी पाइपलाइन बिछा सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम कहीं और जगह नहीं मिलेगा हमें। हम कहीं अपनी कुछ बिजनेस भी करते हैं, हमें वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, हमें पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत चीज है उसमें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपना एक ऑटोमेशन के थ्रू ही काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना अच्छा सिस्टम है, अपने काम के साथ ही अपनी फैमिली के साथ, अपने जॉब के साथ, हर चीज के साथ अपना काम कर सकते हो। तो यही मेरा क्वेश्चन है, क्यों हम सब नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। फैमिली में अगर इंडिया को एक अच्छी तरफ ले जाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक फैमिली में से एक बंदा जरूर करना चाहिए। बहुत बढ़िया, यही है मेरा काफी अच्छा आपने सजेशन दिया। फैमिली में से किसी एक को तो करना ही चाहिए, एब्सोल्युटली। जी ग्रेट यस और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस सर मैं एक मिनट बोलना चाहूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए सिस्टम बहुत जरूरी है। सिस्टम बहुत जरूरी है और सिस्टम के साथ साथ लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए। और इसमें हमें ये फैसिलिटी मिलता है, फ्लेक्सिबल टाइम। आप अपनी समय से ये काम कर सकते हो। एक लेगेसी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जो हम लोग अदर प्रोफेशन में नहीं कर सकते, जो हम लोग जहां बिजनेस को स्टॉप किए वहां से हमारे बच्चे शुरू कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। तो इसे हमको समझ के करना है, इसे किसी कन्विंस करके नहीं करना है, और इसे एक विजन लेकर करना है, एक टारगेट। बिना टारगेट का कोई इसमें सफलता नहीं मिलेगी। 2 साल 3 साल 5 साल जो भी हो, एक टारगेट लगे, और जो यहाँ पर टिक के रहेगा वो 100% सक्सेस मिलेगा, 100% सक्सेस मिलेगा। बट उसे लगातार कंटिन्यूअसली सीखो और सिखाओ, ये लगातार कंटिन्यूअसली उसे करना पड़ेगा, तभी एटीट्यूड पॉजिटिव होगी और सक्सेस होगी। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी हाउस वाइफ जितने स्टूडेंट है,
जितने रिटायर्ड पर्सन सबको इनवाइट कर रही हूँ, सभी को आप आओ, समझो और फिर अपना जर्नी आज से स्टार्ट करो। थैंक यू सर। राइट सर, लास्ट में मैं एक लाइन और कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा थॉट अभी 2-3 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि पहले क्या होता था कि जब लड़का देखने जाते थे लोग, तो देखते थे कि घर बार कितना है, जमीन जायदाद कितनी है, कितनी पुस्तकें, कैसा है। लेकिन आने वाले टाइम पे ये होने वाला है सब्सक्राइबर कितने हैं, है ना, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तो उसी को देख के मेरे ख्याल से डिसीजन हो जाएंगे। लोग नहीं चाहेंगे कितनी जायदाद है और लड़का कितने उसकी बैकग्राउंड में कितना इनकम है, कितना बैक कर रखा है, अभी क्या है। तो ये इंडस्ट्री आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत अच्छी से हेल्प कर सकती है। तो आई थिंक सभी को एक बार लाइफ में जरूर करना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई थिंक ये भी है कि आज के टाइम में ये जो मैट्रिमोनियल साइट है वहाँ पे आप चाहे कुछ भी लिख दो, लेकिन जब डिसीजन लेना होता है तो वो इंस्टाग्राम और आपकी यूट्यूब की प्रोफाइल देख के डिसीजन लिया जाता है कि ये लड़का ये लड़की ठीक है कि नहीं या कितनी वैल्यूएबल है। राइट, बहुत बढ़िया बढ़िया। यस, सुजाता है, अरविंद, योगी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में, फिर हम आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। एक कुछ भी पॉइंट आपका माइंड में आ रहा है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज गुड, बेटर क्यों है? यस सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं रीचा मैम से टोटली अग्री हूँ कि ये देखा है मैंने कि दो भाई एक साथ एक घर से बिजनेस में बिलोंग होते, वो एक दूसरे को हेल्पफुल नहीं होते हैं, पर मैंने यहाँ आके देखा है कि हमारे सीनियर हमसे बहुत हेल्पफुल है और हमको ऊपर उठा के चलने की सोचते हैं। वो अपने आप अकेले आगे नहीं बढ़ना सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमारे डाउनलाइन भी हमारे साथ आगे बढ़े। ये जो पॉइंट है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में, ये बहुत बढ़िया है और ये मुझे इम्प्रेस करता है। ये ही मुझे यहाँ काम करने के लिए इम्प्रेस करता है कि हर एक को साथ लेके चलो, किसी को छोड़ना नहीं है। राइट, ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। यस सर, प्रिया मैम ने जैसे बोला था कि बहुत से लोग ऐसे होते कि उनको बहुत कुछ करना होता है और मैं भी वैसी हूँ। मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है और मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत मुझे ये करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में मैं पढ़ती हूँ। और फिर हम जॉब करते हैं या मेरी अभी शॉप है, तो हम वो बंद तो नहीं कर सकते ना, कभी हमें छुट्टी नहीं मिलती। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है कि हमारे शौक भी पूरे कर सकते हैं, हम टाइम भी दे सकते हैं, मतलब हमारे बिजनेस बढ़ाने के लिए। और अभी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे कि जिसके थ्रू हम सब उनको सब समझा सकते हैं कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और अच्छे वीडियो वगैरह बना के, मतलब चलो वीडियो बनाना अभी वो भी तो मुझे अच्छा लगता है, तो चलो अच्छा है, मैंने सोच के तो फिर मैंने ज्वाइन किया। और क्या होता है ना कि घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर हर जगह पे हम टाइम नहीं दे सकते, शौक भी है कुछ करने का। और फिर यही नेटवर्क मार्केटिंग मैं भी चाहती हूँ कि हर एक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ग्रेट। सर, मैं कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि बस एंड ही करना है, तो फिर एंड होने के पहले भूल ना जाऊं, तो अगेन थैंक यू सो मच जितने भी पैनलिस्ट हमारे सामने उन सभी का, कि आप आए और आपने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार रखे। और सर आपका भी थैंक यू। ऐसे तो काफी होस्ट का है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको थैंक यू कहने के लिए कि आज मुझे बहुत मजा आया। और सर ये जो कहा ना सुजाता जी ने और योगिनी जी ने कि हाँ मल्टी टास्किंग हो अगर कोई तो ज्वाइन करना चाहिए, और हमारे अपलाइन भी हमको आगे ले जाते हैं। लेकिन सर मुझे साथ में ये चीज भी लगती है नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में कि आप इसमें ना ढूंढने निकलते हो कुछ और आपको मिलता है बहुत कुछ। आप सिर्फ कुछ ढूंढने निकलते हो वहां पे कि ठीक है पैसिव इनकम, आप चाहे कितना ही बोल लें कि नहीं हम कम्युनिकेशन स्किल सीखने आए हैं और हम मल्टीटास्किंग होने आए हैं, बट आपको सबको पता है डीप इन कोर इनसाइड यही चीज है कि हमको लगा यार अच्छा चलो ठीक है बढ़िया एक इनकम जनरेट हो जाएगी, तो हम सभी वो इनकम को देख के आते ही ट्रू है, लेकिन पता नहीं चलता वो इनकम को छोड़ के न जाने कितनी चीजें मिलने लगती हैं हमें, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ा मुझे ये लगता है सर कि जब कहते हैं ना कि अभी आप 12th तक पढ़ोगे, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर आप जो हायर डिग्री है वो भी करोगे, चलो आप पीएचडी भी कर लोगे, पीएचडी से ज्यादा कोई डिग्री है नहीं, फिर आप क्या करोगे उसके बाद? फिर आपको जो भी सीखना है ना सर, हर चीज का मार्केट में प्राइस है, आपको कुछ भी सीखना हो। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड ऐसी है जहाँ पे आप मल्टीपल चीजें सीखते हो और आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता है।
एक पैसा आप नहीं देते हो, तो आपको पैसा मिलता भी है, आपको सीखने को ही मिलता है। जहां आप पैसा दे के लोगों को सीखोगे, यहाँ आप फ्री में सीखते हो, सिखाते हो। तो ये प्रोफेशन इसलिए बेटर है कि आपको यहाँ पे कुछ देना नहीं है, हमेशा बस लेना ही लेना है। जो आपकी एक लाइन में आज फिर से कहूंगी, जो आप कहते हो कि यहाँ पे देने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। खोना है ही नहीं, आपको कुछ खोने के लिए है ही नहीं, पाना ही पाना है सर। तो उसमें बिलीव रखती हूँ सर। मैं ऐसी हूँ कि मैंने कई सारे प्रोफेशन चेंज किए, और मैं घर में ये बोलती थी, सब मुझे घर में बोलते थे, अब तुमने ये ज्वाइन कर लिया, अब तुम ये छोड़ने वाली हो, अब तुमने ये ज्वाइन कर लिया, अब तुम छोड़ने वाली हो। तो मैं कहती थी हाँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, मुझे देखना प्रोफेशन क्या है, सही जगह मेरे लिए कौन सी जगह बनी हुई है, मुझे सब कुछ देखना है। अब मैं यहाँ पे करते करते 1-1.5 साल हो गया, अब मुझे घर वाले बोलते हैं अभी भी लग रहा है कि तुम एक्सप्लोर कर रही हो। मैंने कहा अब तो घुस गई हो, अब तो निकलना नहीं है बाहर। अब तो घुस गई हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको देखा था ना, तो मैंने कहा था हाँ यार तरुण अग्रवाल सर बढ़िया है, इनसे सीखेंगे। सर 1 साल हो गया, वो सीखना ही खत्म नहीं हो रहा है। मैं जब भी सोचती हूँ कि आज सर से बोलूंगी सर आपने इतना कुछ बताया है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, और आपके सेशन में कुछ ना कुछ ऐसा नया सुनने को मिल जाता है, तो लगता है अच्छा अभी ये भी सीखना है क्या। तो ये हमेशा सीखने की जो इच्छा है ना, वो यंग रखती है लोगों को, वो आगे बढ़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए लाइफ में। तो हमेशा दिन नया लगता है, हमेशा लाइफ नई लगती है, एनर्जी बनी रहती है। और इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती लाइफ को जीने के लिए, कि आपके पास हर दिन करने के लिए कुछ है, हर पल करने के लिए कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसा देना नहीं है, पैसा कमाते भी जाना है, सीखते जाना है। और आप अपने लिए फिर ना आप वक्त निकालने लगते हो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो। इससे पहले नहीं निकालते हो आप। इससे पहले आप अपने लिए कभी वक्त नहीं निकालेंगे। आप निकालेंगे बीवी के लिए, बच्चे के लिए, घर में रिश्तेदारों के लिए, शादी होगी। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो अपने लिए समय निकालते हो आप, कि मुझे सेशन प्रिपेयर करना, मुझे अपने डाउनलाइंस को समझाना है, अरे यार मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा क्योंकि शाम को मुझे बात करनी है। तो आप अपना ख्याल रखना भी सीख जाते हो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो। तो मुझे ये चीज बड़ी प्यारी लगी, तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ। इतने सालों से नहीं रखा मैंने, अब अपना ख्याल रखना, और सर बहुत कुछ सीखना है सर, और सिखाइए, और सीखने को रेडी है। थैंक यू सो मच। राइट, सीखते तो रहना ही है, क्योंकि डायनेमिक वर्ड है ये, ठीक है। वाई वी शुड लर्न आफ्टर कॉलेज, वाई वी शुड कीप ऑन लर्निंग आफ्टर कॉलेज। और आंसर इसका है जस्ट टू स्टे रेलेवेंट, बस, और कोई आंसर नहीं है। नॉट ओनली टू मेक मनी, टू स्टे रेलेवेंट विद द मार्केट। ऐसा ना हो कि आप ही के मतलब जब आप बहुत बड़े हो जाएं तो बच्चे के बच्चे आपकी इंसल्ट कर दें, अरे आपको इतना भी नहीं आता, अरे भाई मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, तो जस्ट टू स्टे रेलेवेंट, जस्ट टू कीप ऑन लर्निंग, डायनेमिक वर्ड है ना। तो और सर ये भी एक और पॉइंट इसमें ऐड हो गया कि मतलब कि यहाँ पे ना ग्रोथ की बात होती है। आप कहीं पे भी और देख लो, ग्रोथ की बातें नहीं होती। मैं अपने दोस्त के साथ बैठूंगा, हाँ, बाकी जगह होता है कि रिटायर होके क्या करेंगे, हाँ ये क्या करेंगे, हाँ कोई अपने दुखड़े सुनाएगा ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब अलग अलग कंपनी से, या चलो हम इंडस्ट्री में तो एक ही हैं, लेकिन सबके प्रोफेशन कुछ अलग अलग होंगे जो बिजनेस के साथ कर रहे हैं, लेकिन सब बातें ग्रोथ की कर रहे हैं। कोई हाउसवाइफ अभी ऐसी होगी जो भी ग्रोथ की बात कर रही होगी किसी के साथ, नहीं। कोई जॉब से अभी घर आया होगा, कोई ग्रोथ की बात कर रहा होगा, नहीं। वो रो रहा होगा, या वो बॉस को गाली दे रहा होगा, या बोल रहा होगा आज तो मैं थक गया यार, आज नहीं मिलेंगे, संडे को मिलेंगे, अब तब मिलेंगे। कोई बोल रहा होगा यार कि कल कॉलेज जाना है यार, टेंशन है, चल बाद में मिलता हूँ। मतलब कोई ग्रोथ की बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब भी चाहे अपलाइन से बात करे, चाहे डाउनलाइन से बात करे, चाहे बंदा प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा है, बात क्या हो रही है, ग्रोथ की हो रही है। तो बोलते हैं ना कि इंसान पैसों से अमीर नहीं होता, सोच से अमीर होता है। तो पैसा तो बाद में आएगा, यहाँ पे पहले सोच डाली जा रही है, जो कि सबसे बेस्ट पॉइंट है। बहुत बढ़िया। और मुझे दिख रहा है बोला ना कि रिलेवेंट होने के लिए मैं बोलना चाहूंगी, रिलेवेंट पॉइंट से एक बात याद आई कि जब से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आए ना, तब कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो अब जो मेरे बच्चे हैं या जो बाकी लोग हैं बोलते हैं मम्मा अच्छा ये ट्रेंडिंग चल रहा है, कि वो कुछ सॉन्ग चला रहे होते हैं, तो हम जो रील बनाते हैं हम बोलते हैं नहीं ये ट्रेंडिंग सॉन्ग डालो, तो बोलते हैं मम्मा को ज्यादा पता है ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में, वो यूट्यूब पे है, वही वो इंस्टाग्राम पर तो पता है ज्यादा। तो बच्चों से आगे रहना, वो भी आज की टेक्नोलॉजी में, बड़ा मजा आता है सर। बहुत अच्छा लगता है, उनके चेहरे ऐसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल अरे यार इनको पहले पता है ट्रेंडिंग सॉन्ग, इनको पहले पता है कि कहाँ पे अपलोड करना है, सब कुछ इनको पता है। तो वो फीलिंग अलग है, और इससे पहले नहीं होती थी ये फीलिंग। इससे फीलिंग हम देखते थे ऐसे करके, अच्छा ये चल रहा है क्या, अच्छा तुम ये कर रहे हो क्या, हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। अब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी किसी भी चीज के अंदर। तो ये मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड हर तरह से बेनिफिशियल है सर, हर तरह से। राइट। और मैं देख रहा हूँ अरविंद बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अरविंद क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हुए हैं, जैसे कि सर सभी ने बताया, अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं और हमें नॉलेज भी मिली है।
कि मतलब हम भी सीख सकते हैं और मतलब आगे सिखा भी सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है, इंस्टा पे जो भी हो ना, तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। जैसे अगर मान के चलो अगर महीने में 2 से 3 बार अगर लाइव सेशन लगाया जाए तो बहुत कुछ अच्छा भी लग रहा है। तो जैसे कि ऋचा मैम ने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे रेशो बहुत कम निकलती है। उसका सर रीजन पता क्या होता है कि उन पर्सनों को खुद पे विश्वास नहीं होता है और जिस कंपनी पे वो काम करते हैं उस पे विश्वास नहीं होता है, और मेन चीज हमारा जैसे प्रोडक्ट होता है उन पे विश्वास नहीं होता है, तो उनके लिए ये मतलब रेशो बहुत कम होती है। मेरा मानना तो यही है सर। और वैसे बहुत नॉलेज मिली है, इसके लिए सभी को थैंक यू मेरी तरफ से सर। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है। यस यस सर 1 मिनट में बोलूंगी। एज ए ट्रू नेटवर्क मार्केटर हमेशा हम लोग सबको देते हैं। हमेशा हम लोग का इंटेंशन होता है कैसे दे, कैसे द बेस्ट क्वालिटी दे, बेस्ट एजुकेशन दे, बेस्ट ट्रेनिंग दे, बेस्ट नॉलेज दे। तो एक ट्रू नेटवर्क मार्केटर ऐसे ही होते, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर ऐसे ही होते। तो हम लोग एक बहुत अच्छा माहौल बना के रखते, हमेशा पॉजिटिव माहौल और पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव माइंड। तो इससे हम लोग का क्रिएशन बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जितना आप दोगे उसके डबल आपको मिलेगा। तो ये जो ब्रह्मांड का एक रूल्स है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में 100% इम्प्लीमेंट होती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। राइट, एब्सोल्युटली। ग्रेट। आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन रहा, और आई थिंक एक हमारे ऑडियंस है रविंद्र रावत, वो थोड़ा सा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हालांकि हमने कई सारी चीजें आज में डिस्कस करी, बट यस ऑब्वियसली ये जो जैसे रिचा ने आई थिंक शेयर किया था ये बात को कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब गारंटी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई चेक नहीं हो रहा, और जैसा हमेशा अपलाइन भी कहते हैं कि मीटिंग में आने की जिम्मेदारी आप सिखाने की हमारी, लेकिन इम्प्लीमेंट भी आप ही को करना है। ठीक है, सो बहुत सारे एटीट्यूड की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग भी रीजंस होते हैं। तो यस एब्सोल्युटली, सो कई सारे लोग ज्वाइन करते हैं, कई सारे लोग फेल भी होते हैं, बट वही बात है कि अगर आप सिर्फ फेल लोगों को ही देखोगे तो ऑब्वियसली मतलब एंजाइटी आएगी। लेकिन ये है कि इफ यू थिंक, जैसे होता है ना एफर्मेशन, जैसे होता है लाइफ में, मेरी लाइफ में सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार चल रहा है, तो एक एक्सरसाइज होता है, मेंटल कोच बोलता है, एनएलपी कोच बोलते हैं कि एक काम करो, सिंपल कुछ मत करो, सिर्फ एक एफर्मेशन लिखो एवरी डे 20-15-20 कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, कि क्या एफर्मेशन और व्हाट इज गुड इन योर लाइफ। ऐसे तो क्या होता है कि हमारा माइंड फ्लिप हो जाता है फ्रॉम नेगेटिव स्केर्सिटी माइंडसेट टू अबंडेंस माइंडसेट। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अबंडेंस माइंडसेट से देखोगे, देन डेफिनेटली इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट अगेन इट इज नॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इट इज बेटर देन वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, अगर आप देखोगे तो, बट यस देयर आर फेलियर ऑल्सो, बट अगर सही तरीके से बिजनेस को किया जाए, डूइंग दिस बिजनेस एज अ बिजनेस, नॉट एज अ पार्ट टाइम, मतलब जस्ट कभी कभार कर लो, पार्ट टाइम भी चलेगा लेकिन सम टाइम नहीं। ठीक है, तो then definitely there are so many case studies and testimonies that people are making good amount of money. Yes, yeah. So great, so it was a nice discussion, thank you all। जो आज जो हमने डिस्कशन किया, जो डीएनए क्लब के जो मेंबर्स हैं, डीएनए मींस डिजिटल नेटवर्क एकेडमी, सो डीएनए क्लब के मेंबर्स हैं हम सब लोग, और वी आर लर्निंग हाउ टू, वी आर, अब मैं अपने आप को भी ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आई एम एक्सपर्ट इन ऑटोमेशन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ऑटोमेशन। ओके, सो वी ऑल आर स्टूडेंट्स of network marketing. ठीक है, we are not experts, we are students and we will keep on learning this profession. So हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हम लोग यही सीखते हैं, यही एवरी वीक डिस्कस करते हैं कि व्हाट्स न्यू। ओके, 2025 आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में व्हाट्स न्यू, हाउ वी कैन इम्प्रूव ट्रैफिक जनरेशन, हाउ वी कैन इम्प्रूव लीड जनरेशन, हाउ वी कैन इम्प्रूव कंटेंट मार्केटिंग, हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ, अवर ऑनलाइन प्रेजेंस। एक होता है ऑनलाइन प्रेजेंस में अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी आर लर्निंग, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू बी अ बेटर देन द लास्ट वन। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू ऑल। और बाकी अगर आपको एक्सप्लोर करना है, डेफिनेटली यू मस्ट एक्सप्लोर नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, थैंक यू ऑल, बाय। थैंक यू सर।